हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखो हम धनिया काट रहे हैं आज। आके धनिया हमारी काटो आके। हमारे पति थे अभी काट रहे हो। हमारे अच्छे अच्छे प्रवचन चल रहे हैं खेत में भाई। हम लोग धनिया काटते हैं, प्रवचन करते जाते हैं, भजन करते जाते हैं। हमने आज वीडियो नहीं बनाया था, सोचा आज खेत में बना लेते हैं, क्योंकि हम धान गरने चले गए थे। धान पिटाई करनी है, चावल खाने हैं ना। जब धान लगाओगे, काटोगे, इतने तो पूरा बांधोगे, फिर उनको गरोगे, पीटोगे, ओसाओगे, कुटाओगे, तब चावल खाओगे। तो वहीं पर देखिए, यहाँ पर सब देखिए, जहाँ थोड़ा थोड़ा सब दिख रहा है वहाँ पे सब धान गरे हुए हैं। अब भैया मेरे हाथ तो बिजी नहीं हो पाएंगे, स्टैंड लाते तो दिखाते कैसे काटते हैं धनिया। ऐसे धनिया काटते हैं। इसमें ये खराब वाले पत्ते हटा देते हैं ऐसे। ये पत्ते हटा देते हैं, अच्छे अच्छे पत्ते रखते हैं ताकि आप लोग अच्छी अच्छी धनिया खाओ। अच्छी अच्छी धनिया, हाँ सब्जी में धनिया भाई सस्ती हो गई है। अभी तक महंगी थी थोड़ा, अब सस्ती हो गई है। आज हम उन्नाव घूमने गए थे, वहाँ से स्टैंड लाए हैं मोबाइल में वीडियो बनाने के लिए। दिक्कत होती है ना हाथ में पकड़ने, खेत नहीं लेके आए हैं। अब किसी दिन खेत में लेके आएंगे, खेत में रख के बनाएंगे, यहाँ पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको। आज नहीं लेके आए हैं, आज काम बहुत ज़्यादा था ना इसलिए। रखने का जुगाड़ नहीं है, फ़ोन रख के बनाते हैं ऐसे। नहीं रखते बनेगा, ये रखते भी नहीं बन रहा है, इसलिए कट गया था। फ़ोन रखने की कोशिश कर रहे थे, एक जगह रख दें तब बनाएं, लेकिन कोई बात नहीं, काम बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर चुकंदर है, चुकंदर चुकंदर देखो, वहाँ पीछे भी धंधा कट रहा है। नैन्सी हमारी चुकंदर पनह रही है, कोई बनाने वाला नहीं है। उधर पैरा कट रहा है, वो उधर कट रहा है सर में। ट्रैक्टर मशीन पैरा काटने वाली भूसा बना रही है। यार क्या करें हम। तो फ्रेंड अपनी अभी 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 अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। हमने बताया है काफ़ी कुछ। कल तुलसी विवाह का वीडियो बना के डाला था, उसमें कुछ त्रुटियाँ छूट गई हैं, तो आप लोग प्लीज़ देखना तो मैनेज कर लेना, क्योंकि सभी चीज़ें हम नहीं डाल पाए हैं, कुछ उसमें छूट गया है बनाने में, क्योंकि वीडियो थोड़ा थोड़ा बना के हमने उसमें एडिट करके बनाया है, तो एक दो वीडियो उसमें छूट गया है। जैसे हमारी कथा छूट गई थी उसमें, तुलसी माता की, गणेश जी की कथा सुनी छूट गई थी। गणेश जी की कथा बहुत ही प्यारी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। और वो कुछ कथा हमारी कुछ सुनी सुनाई सी लग रही है। एक बुढ़िया दादी की कथा थी, बहुत अच्छी थी। कभी किसी दिन आपको सुनाएंगे। तो बहुत ही सुंदर कथा थी, जैसे कि अच्छा सुना ही देते हैं। उस कथा में बुढ़िया दादी गणेश भगवान की पूजा कर रही थी, और काफ़ी विधि विधान से करती थी पूजा, और बहुत ही श्रद्धा से करती थी पूजा। करते करते एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और पूछा, बुढ़िया माता कुछ मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहती हो मांगो। तो बुढ़िया माता ने अपने बेटे से पूछा, तो बेटे ने कहा माँ धन मांग ले, धन नहीं है। तो फिर वह असमंजस में चली गई, तो अपनी बहू से पूछा, बहू ने कहा
माँ पोता मांग ले, पोते की ज़रूरत है, पोता तुम खिलाओगी, पोता पोता की शौक़ भी तुम्हारी पूरा हो जाएगा। फिर से उसको नहीं समझ में आया, फिर नहीं मांगा। उसके बाद फिर अपने पड़ोसन के पास गई, कही गणेश भगवान से हम क्या मांगे। तो पड़ोसन बोली कि धन और पोते का क्या करेगी, अपनी आँखें मांग ले, आँखें मांग लेगी तेरा बुढ़ापा गुजर जाएगा। तो फिर बुढ़िया माता वापस चली आई अपने घर और पूरी रात इसी सोच में पूरी सोच में गुजर गई क्या मांगे। दूसरे दिन फिर से गणेश जी दर्शन दिए, बोले बुढ़िया माता क्या चाहिए मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब बुढ़िया माता ने ऐसा ऐसा कुछ मांगा जिसमें सब कुछ एक ही बार में मिल गया। जैसे कि कहा हमें सोने के महल में और सोने का पालना और सोने की कटोरी में अपने पोते को मैं खीर खिलाऊं। तो गणेश भगवान आश्चर्यचकित हो गए, बोले बुढ़िया माता मैं तो तुझे बहुत नासमझ समझता, बहुत भोली समझ, तू तो बहुत ही चतुर निकली, एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, धन भी मांग लिया, पोता भी मांग लिया और अपनी आँखें भी मांग ली। और इसी से गणेश भगवान प्रसन्न होकर उसे उसे उनको आशीर्वाद दिया और सब कुछ दे के वापस चले गए। तो मांगने का तरीका होता है। तो हमें गणेश भगवान की कथा कुछ सुनी सुनी लगी। एक लक्ष्मी माता की कथा कुछ ऐसी ही थी। तो लक्ष्मी माता की नहीं, वो उनकी कथा थी, किसकी थी मानसी पापा? सत्यवान की कथा। सावित्री ने अपने पति को जीवित करने के लिए कुछ ऐसा ही वरदान मांगा था। सब कुछ मांगने के बाद यमराज जी ना करते चले गए, उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर कहा कि मतलब पोता तो कहें जब पति नहीं तो क्या देंगे, तो कहें एक वरदान मांगो, एक वरदान में क्या। अब सोचे वरदान में क्या मांगूं। तो सावित्री माता ने भी ऐसा वरदान मांगा था कि सोने के महल में मेरी सास अपने पोते को सोने की कटोरी से खीर खिला रही हो। तो उसमें क्या हुआ, अपना पति भी मांग लिया, अपने लिए बेटा भी मांग लिया, अपनी सास की आँखें और महल भी मांग लिया। तो ऐसा ही वरदान कुछ बूढ़ी माता ने गणेश जी से मांगा था। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये कहानी सावित्री माता से और ये गणेश भगवान की कहानी हमको एक जैसी लगी। तो काफ़ी अच्छी कहानी थी और हमने सुनी, आपको भी सुना दी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तुलसी माता की कहानी हमको याद नहीं है इस समय, सुनी थी, काफ़ी अच्छी कहानी उनकी भी थी। वो कुछ राजा पर थी। तो वो कहानी हम बड़ी थी, ये कहानी थोड़ा छोटी थी, तो इसलिए दिमाग में बस गई, तो ये याद रहेगी। क्योंकि ये सुनी हुई कहानी लग रही थी इसीलिए लग रहा था। तो अभी हम धनिया काट रहे हैं, धनिया काटते काटते आपको हमने गणेश भगवान की कहानी भी सुना दी। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे एंड गुड इवनिंग।